तो मैं आपको उस स्टेट की सच्चाई दिखाने जा रहा हूं जिस स्टेट के मुख्यमंत्री जाकर के नेशनल मीडिया पे दावा करते हैं कि हमारे स्टेट में जीरो क्राइम हो गया है, वहां पे सारे गुंडे को हमने खत्म कर दिया है, वहां पे एकदम न्याय सिस्टम एकदम बहुत बढ़िया से काम कर रहा है, वहां पर किसी तरह की अब किसी भी लड़की के साथ किसी औरत के साथ दुर्व्यवहार नहीं होता है, वहां पर कोई लड़की 12 बजे या 2 बजे रात को भी अपने गहने पहन करके रोड पर निकल सकती है। आइए मैं उसकी सच्चाई दिखाता हूं। देखिए, अभी 2 दिन पहले एक दलित लड़की के साथ में कुछ गुज्जर समाज ने सामूहिक बलात्कार किया। उसके बाद में जब कोर्ट में गई तो उसके बाद उसके ऊपर दबाव बनाया गया कि तुम स्वीकार कर लो कि ये हम अपने मर्जी से किए हैं, यानी राजीनामा दो। जब वो लड़की स्वीकार करने से उसके परिवार वाले उसको राजीनामा देने से इनकार कर दिया तो फिर क्या हुआ ये आप सोच भी नहीं सकते। आए वो गुंडे और उसके बाद में उसका घर जला दिया, पूरे तहस नहस कर दिया। और वहां पे आप इस जब वीडियो को देखेंगे तो उसमें आपको सुनाई देगा कि वो जो वीडियो ये आदमी रिकॉर्ड कर रहा था वो चिल्ला रहा था कि मैंने पुलिस को कॉल किया लेकिन पुलिस कोई सुनवाई नहीं की और यहाँ की पुलिस प्रशासन बिल्कुल करप्ट हो चुकी है वहाँ की। और ये बात केवल वहाँ के कुछ लोगों का कहना नहीं है, अब दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि उत्तर प्रदेश में न्याय सिस्टम बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है, वहाँ पे कोई कानून सिस्टम कानून व्यवस्था नहीं है। आए दिन उत्तर प्रदेश से ऐसी ऐसी खबरें आती है जब किसी लड़की को फांसी पे लटका दिया जाता है, जब उसकी शादी का 1 महीना दिन बचा होता है तब उसके हाथ बांधकर फांसी पे लटका दिया जाता है। कभी खबर आती है कि उसके घर में घुसकर उसके साथ में गैंगरेप किया जाता है, कभी खबर आती है कि उसको घर से अगवा करके उसको नशे की इंजेक्शन दिया जाता है या फिर नशे सुंघाई जाती है, उसके बाद में उसके साथ में गैंगरेप किया जाता है। ये हमेशा दलित लड़की के साथ में ही क्यों हो रहा है? और वहाँ के मुख्यमंत्री जो है वो जाकर के इस तरह की फर्जी बयानबाजी करते हैं कि हमारे स्टेट में जीरो टॉलरेंस है और वहाँ पे जीरो क्राइम्स है। अरे शर्म करिए मुख्यमंत्री जी, जब आपके स्टेट में इस तरह की घटनाएं हो रही हो और आप आंख में चश्मा लगा करके आंख बंद करके सो रहे होते हैं और आप कह रहे होते हैं जीरो क्राइम है। अरे शर्म आनी चाहिए आपको जब इस तरह की घटनाएं सामने आती है। ये देखिए, यूपी में 14 वर्षीय दलित लड़की के साथ में सामूहिक बलात्कार, 1 आरोपी गिरफ्तार। हापुड़ में दलित किशोरी से गैंगरेप, सामूहिक गैंगरेप। मुरादाबाद में 14 वर्षीय दलित युवती के साथ में गैंगरेप। मतलब इस तरह की घटनाएं हमेशा आती रही है और आती रहती है। और कुछ घटनाएं ऐसी है जिसके ऊपर कुछ मनुवादी सोच के लोग दबाव बनाते हैं, उसके बाद में उसको घर से अगवा भी कर लेते हैं, उसके बाद उसके ऊपर दबाव बनाते हैं कि तुम ये जाकर के कोर्ट में गवाही मत दो। और वहां के पुलिस प्रशासन भी उसी करप्ट सिस्टम के साथ में मिली हुई है और वो भी इस तरह की घटनाएं स्वीकार करने से इनकार कर देती है। जब एक अभी कुछ दिन पहले आज से 5 दिन की पहले की एक खबर है, एक दलित युवती के साथ में थाने में पुलिस प्रशासन के निगरानी में पुलिस यहाँ उसके साथ में रेप करता रहा कुछ दिनों तक। और जब वो गवाही देने की कही तो उसके बाद में उसका वीडियो रिकॉर्ड किया गया, उसके बाद में उसको दबाव बनाया गया कि तुम अगर गवाही दोगी तो वीडियो इस तरह का करेंगे। अरे जब वहाँ के पुलिस प्रशासन ही इस तरह की घटिया कर्म करने लगे तो आदमी उम्मीद लगाए भी तो किससे लगाए? वहाँ के मुख्यमंत्री जब उसके साथ में मिल करके जब इस तरह की घटिया अंजाम को नकारते रहे तो आदमी जाए तो कहाँ जाए, किससे न्याय मांगे? अरे शर्म करो वहाँ के न्याय सिस्टम वालों और शर्म करो वहाँ के पुलिस प्रशासन। और आप लोगों से भी एक उम्मीद है कि आप लोग अगर अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते तो कम से कम ये वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप कम से कम एक ट्वीट या अपनी एक मैसेज भी कम से कम करें।